आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। अगर एक बात समझना चाहो तो वो बात ये है कि पाइथन में मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जावा, तो उसमें इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें सपोर्ट नहीं करते हैं। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है और दूसरी चाइल्ड क्लास होती है। इनहेरिटेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेरेंट्स क्लास में जो भी मेथड्स बनाओगे, जो भी वेरिएबल्स बनाओगे, उनको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, या फिर बोलो वो चाइल्ड क्लास में जितने भी मेथड्स हैं एग्जिस्ट करते हैं। इट्स मीन्स कि जब दो क्लास, एक तो पेरेंट क्लास है दूसरी चाइल्ड क्लास है, तो हम जो मेथड्स बनाएंगे, जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो हम करेंगे पेरेंट्स क्लास में। और अगर कोई दूसरी क्लास फर्स्ट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल को यूज कर सकती है तो वो होता है इनहेरिटेंस। बेसिकली जो इनहेरिटेंस का यूज करते हैं वो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि दो क्लास हैं जो आपस में एक दूसरे के जो मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। यहाँ हमने एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्लास कीवर्ड्स का यूज करते हैं और फिर जो भी क्लास का नाम देना चाहें। तो हमने क्लास नेम यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, तो हमने इसको एक क्लास क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहो तो पैरेंथेसिस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है। प्री डिफाइंड मेथड है, हम जो करते हैं वो किसी भी एट्रीब्यूट को इसी टाइप से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे एक हमने मेथड क्रिएट किया है, गेट डिटेल्स सेल्फ। ये क्या है, जो भी डिटेल्स होंगे उन डिटेल्स को एक्सेस करेगा, उनको लेकर आएगा। इस मेथड को गेट डिटेल्स मेथड बोलते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पे दो मेथड का यूज किया, एक ही आपका कंस्ट्रक्टर है, दूसरा गेट डिटेल्स मेथड है, और फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट नेम को। दूसरा एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया, तो क्लास स्टूडेंट, और जो उसकी आपकी पेरेंट क्लास थी उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, या बोलो पेरेंट्स क्लास का नाम दे दिया है। इसके लिए जो चाइल्ड क्लास है इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना, DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसमें जो हमने वेरिएबल लिए हैं या बोलो एट्रीब्यूट्स लिए हैं चाइल्ड क्लास के लिए, वो 3 वेरिएबल लिए हैं, सेल्फ, कॉमन नेम, ब्रांच और एड्रेस। जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, वेरिएबल्स लिए, वो 3 लिए हैं, एक नेम लिया है, ब्रांच लिया है और एड्रेस लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास है, डायरेक्ट मेथड को कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट पर्सन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमन नेम। अगर आप चाहे तो दूसरे जो वेरिएबल्स हैं ब्रांच और एड्रेस, उनको जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो, तो आप उन्हें भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पर्सन जो पेरेंट क्लास है इक्वल टू पर्सन, और उसमें हमने नेम पास कर दिया।
क्योंकि जो हमने वेरिएबल लिया है वो केवल एक ही लिया है। अगर आप चाहो तो ये दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल लिया है। अब इसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट गेट डिटेल्स पैरेंथेसिस क्लोज। अगर इसको कंपाइल कराओगे, सॉरी, अगर इसको एग्जीक्यूट कराओगे, रन कराओगे, तो इसका आउटपुट आपका यहाँ आपने देखा है। पेरेंट क्लास के मेथड को एक चाइल्ड क्लास कैसे एक्सेस कर रही है, कैसे यूज कर रही है, ये आपने समझा। थैंक यू।